ज्ञानात् परं पावनं संसारार्णवतारणं भज सदा दादू दयालुं गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। गहर गंभीर सूखे को हरिया करे गुरुवाणी काने। बखना बाणी सो भली जिह्वाणी मेरा। बकना सुनना बोलना राम बिना बेकार। गरीब दास घट उचरे वाणी निर्मल सार। जो नर या बाचे सुने तिनके कटे विकार। ज्ञान वे याही ते वैरा। या सुने भजन भक्ति बढ़े या सुने माया त्याग। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तन मन निर्मल आत्मा सब काहू की होय। दादू विषय विकार की बात न बूझे कोई। ओम शांति शांति शांति। सम्माननीय संत श्री कृष्णदास जी महाराज, सज्जनदास जी, सुंदरदास जी, महंत हरिनारायण जी मेड़ता सिटी व उपस्थित संत वृंद, भक्तों, माता बहन, आज यहाँ स्वर्गीय राम जी संत भक्त श्रीमान ब्रह्म जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका आशीर्वाद परिवारजनों पर सदैव बना रहेगा। दृश्य रूप से तो हमारे बीच में थे 9 वर्षों तक, और अदृश्य रूप से उनकी आशीर्वाद साथ रहता है। संतों की वाणी है और गंगा जल भी हमारे बीच में जो है विराजमान है। देखो, संत वाणी शुद्ध पर ब्रह्म का उपदेश देने वाली होती है, और ये गंगा जल यहाँ श्रद्धा के साथ विराजमान है। तो महात्मा संत सुंदरदास जी क्या कहते हैं? जो लट भृंग करे अपने समता सुज भिन्न कहे नहीं कोई। जो द्रुम और अनेक जो बाती जो चंदन के दृग चंदन हो। जो जल क्षुद्र मिले गंग ही में हो शुद्ध हो जाए। सुंदर गाती स्वभाव मिटे जब साधु की संगते साधु ही हो। अर्थात भंवरा जो होता है उसके कभी अंडे बच्चे नहीं होते। भंवरा जहां लटों का समूह होता है वहां शब्द करता है, और भंवरे के शब्द को सुन करके जो पात्र लट होती है वो खड़ी होती है।
वो भंवरा उसको उठा करके और मिट्टी के द्वारा जो बना हुआ घर है उसमें प्रवेश कराता है। देखो हाथ नहीं है फिर भी मुंह से मिट्टी ला करके कितना गोलाई का मुंह बनाता है, उसमें उस लट को प्रवेश करा करके और वापस उसको जो है लीपता है, छेद को बंद करता है। उसके पश्चात शब्द करता है। उस भंवरे के शब्द को श्रवण करके और वो जो लट है उसके पंख आ जाते हैं। अर्थात भंवरा अपने शब्द से उस लट को अपने समान भंवरा बना लेता है। जंगल में कितने ही वृक्ष क्यों न हो, उन वृक्षों के बीच में यदि एक चंदन का वृक्ष उग गया है तो आसपास के वृक्षों में चंदन की सुगंध आने लग जाती है। गंगा जी में कितना ही अशुद्ध पानी डाल दो शुद्ध हो जाता है। सृष्टि की रचना के साथ में कितने ही बड़े योद्धा हो गए, कितने ही बड़े सूरवीर और तपस्वी और त्यागी और सती हो गए, उस गंगा मैया का आखिर में अस्थि प्रवाह के साथ जो है हमारा उससे आस्था का प्रश्न जुड़ा होता है, इसलिए शुद्ध होता है। यही महात्मा कहते हैं कि सुंदर जाति स्वभाव मिटे जब साधु की संगति साधु। सज्जन पुरुषों की संगति से सज्जनता के गुण आते हैं। ये महात्मा गंगादास जी महाराज, पीरा राम जी महाराज, रामदास जी महाराज, इन महापुरुषों की ही कृपा का फल है आपके क्षेत्र में, जो इतने सत्संगी हैं, इतने जो है वाणी के श्रोता है, प्रचार प्रसारक हैं। महात्मा दादू दयाल महाराज ने 16वीं शताब्दी में सबसे अधिक ज्ञानी शिष्य दिए हैं। संत कवि सुंदरदास जी जैसे, संत रज्जब जैसे, बखनागर जी का आपने सुना था, अपने बखना जी का पद, और वाजिंद जैसे, पंडित जगजीवन राम जैसे इन संतों ने वाणी दी है। और उस वाणी को श्रवण जो भी करता है, जीवन में उतारता है, वो आवागमन के चक्र से मुक्त होता है। वास्तविक लक्ष्य हमारे इन सत्संग के माध्यम से यही होता है। इसलिए ये गुरु महाराज की कृपा होती है। इन गुरुओं ने कितनी साधना की है, कितने भगवान के भजन नाम जप किया है, और जप तप यही तो वास्तविक लक्ष्य होता है। इसलिए सज्जनों, ये महात्मा गुरुदेव डूबत भव सागर में आन के बंधावे धीर, पार हो लगाए देत नाव को जो केवल, पर उपकारी सब जीवन के सारे काज कबो न आवे जाके गुणन को नेवरो। कभी भी गुणों का अंत आता ही नहीं है। क्यों? इसलिए नहीं आता है कि भगवत नाम का मुखारविंद से नाम श्रवण कराते हैं, और श्रवण करने से क्या होता है? भव भ्रम सब दूर करे। संसार का जो ये भ्रम है, ये सत्य है, ये मिथ्या भ्रम जो है हमारा दूर होता है, और वास्तविक लक्ष्य है जो दिशे सो बिनस जाएगा, ऐसा गुरु परमोदारे। इसलिए सभी संतों ने, क्योंकि संतों ने तो पथ बता दिया, रास्ता, पंथ तो अपन ने बना दिया। ये कबीर पंथ है, ये दादू पंथ है, ये राम स्नेही पंथ है,
ये नानक पंथ है। पंथ तो अपन ने बना दी, अन्यथा इन्होंने तो पथ बता दिया, रास्ता। और रास्ता पर ब्रह्म परमात्मा का, जिसके लिए महात्मा रज्जब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, नारायण और नगर के रज्जब राह अने, भावे तिधर जाइए जाना है सवेके। नारायण अर्थात परमात्मा के और नगर अर्थात गांव के चारों तरफ रास्ते हैं। आपको चारों दिशाओं में किधर से भी जाएंगे तो पहुंचे का घर एक है। जहां पहुंचना है वहां सब रास्ते खुले हैं। महात्मा दादू दयाल जी महाराज अपने शब्दों में कहते हैं, वाणी के द्वारा कहते हैं कि जो पहुंचे थे कह गए उनकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत उनकी एक ही जात। जितने भी पहुंचमान महापुरुष हैं उनकी एक ही बात है और एक ही जात है। जातियों में तो हमने बांट दिया, छुआछूत में तो हमने बांट दिया, अन्यथा मानव में जो विकृति आनी है उस विकृति का ही तो ये संत उपदेश देते हैं। भाई मनुष्य जन्म प्राप्त करके आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उद्देश्य क्या होना चाहिए। पाय अमोलक देह यह नर क्यों न विचार करे दिल अंदर, काम हूँ क्रोध हूँ लोभ हूँ मोह हूँ लूटत है दसों दिश द्वंदर। तू अब वांछित है स्वर्ग लोक हूँ काल हूँ आय परेश पुरंदर, छाड़ कुबुद्धि सुबुद्धि हृदय धर, आत्म राम भजे क्यों न सुंदर। वास्तविक लक्ष्य तो मनुष्य जन्म प्राप्त करके और राम भजन का होता है। अरे जन्म प्राप्त कर लिया और स्वर्गलोक की कामना करता है। अरे इन कामनाओं को छोड़ करके और भगवत नाम की ओर लगता है तो इसकी सफलता कहलाती है। इसलिए महात्मा वाजिद जी भी अपनी वाणी में फरमाते थे, हम काफिर जीव पीव सुध ना लही, दया धर्म की बात सुमुख सु ना कही, काफिर पना निवार मिटाई गंदगी, हरि हाँ वाजिद मुर्शिद मेरे धन्य बताई बंदगी। मुर्शिद कहते हैं गुरु को। महात्मा वाजिद जी कहते हैं कि गुरु महाराज धन्य है। थे हम काफिर जीव, हम तो अज्ञानी प्राणी थे, हमने दया धर्म की बात कभी मुख से की नहीं। हमारे अज्ञान को मिटा करके और ज्ञान का प्रवाह करने वाले गुरु महाराज धन्य है। इसलिए सज्जनों, महात्मा निरंतर कहते गुरु ऐसी क्या विशेषता है, गुरु क्या देते हैं। तो दादू जी महाराज के शिष्य जयमल, इन संतों की वाणी है सबकी। जयमल जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं, जयमल सुमिरो अपने राम को, निर्भय बेपरवाह है, गुरु बताया महर करे, सो मत भूले राह। गुरु महाराज ने बड़ी दया करके और रास्ता बतलाया है, क्या भगवत नाम का, ये मत भूल। अरे भूलना तो जीव का स्वभाव है, लेकिन ये सत्संग के माध्यम हो रहे हैं ना, ये जहां भी कानों में भगवत नाम श्रवण आ जाए वहीं पहुंच जाओ। ये संत नहीं कहते हैं कि तुम जो है हाथ में माला लेकर के बैठे रहो, काम धंधा कुछ नहीं करो, ये कुछ नहीं कहते। अपने आवश्यकता की पूर्ति है, उसके लिए हमें उद्यम अर्थात परिश्रम करना पड़ेगा और परिश्रम करने पर अपने जो चोंच है उसके लिए चुगा तो परमात्मा देने वाला है। सज्जनों, ब्रह्म को मिटा करके ब्रह्म से मिलाने वाली ये संत वाणी होती है। ये हमारे आस्था के धर्म केंद्र धर्म ग्रंथ होते हैं।
इसीलिए तो ये संतों की वाणी बार बार हमें सचेष्ट करती है, चेतावनी देती है। ए पंडित जी महाराज थान 12 दिन ताणी जो है ना गरुड़ पुराण भी सुनाई था और सुनाने वाला है, चेतावनी तो है। यहाँ तेल का कड़ाव में गिर गया, रिया बढ़ गया, भट्टी में रिया टूट गया, रिया फूट गया, रिया भय दिखाया। तो महात्मा की वाणी क्या कह रही है? डर बिन भगति न उपजे, डर बिन भजे न राम, रज्जब डर बिन भ्रष्ट है सरेन एको का। देखो भय नहीं दिखाओगे तो छोरा छोरी भी स्कूल कौन जावेगा, डराओगे तो पढ़े ही। इसलिए ये चेताते हैं, ये आगे का मार्ग जो सफल करने के लिए युक्ति बताते हैं। हम सदगुरु कबीर साहिब की वाणी को भी पढ़ते हैं तो राम राम का ही उपदेश हमें मिलेगा। हम दादू साहब की पढ़ते हैं तो भी किसी भी वाणी शब्द जिसके लग गया वो भगवान के नाम से ओतप्रोत होती है, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। भगवान की आरती भी ये महापुरुष गाते हैं, आरती कैसे करूं गोसाई तुम ही व्याप्त सहो सब ठाए। हे गोसाई परमात्मा मैं आपकी आरती कहाँ करूं, क्योंकि आप तो सर्वव्यापक हो। तो सर्वव्यापक जहां है सच्चिदानंद परमात्मा बांधने की वस्तु नहीं होती है। महात्मा दादू जी महाराज कहते हैं भगवान का निवास कहाँ है? ये अपनी वाणी में फरमाते हैं, आत्म आसन राम का जहां बसे भगवान। अरे अंतःकरण में ही परमात्मा का निवास कहाँ देखोगे? क्योंकि हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं सज्जनों, न भगवान का तो कोई आकार है, न कोई छाया, न कोई माया, न कोई रक्त, न कुछ नहीं। ये अपनी कल्पना के आधार पर सब चलते हैं, इसलिए भगवान ऐसा होगा। हम जिन्होंने भी ब्रह्म जी बाबा जी के दर्शन किए हैं तो पुराने आदमी थे वो उनको कहेंगे ब्रह्म जी के दादा को भी हमने देखा है, तो दादा की उनकी छाया आ जाएगी दिल में, भाई ऐसे थे। अपने तो नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है ना उसको कल्पना बोलते नाम लेते ही उसकी जन तत्काल आवृत्ति आ जाती है। इसलिए सज्जनों अधिक हम क्या कहेंगे, संत कवि सुंदरदास जी महाराज का पद बहुत अच्छा है। ये कहते हैं सुंदर ने सुंदर रचे सुंदरता के साथ, और सुंदर मन में मनन कर सुंदर आनंद दे आज। ये संतों की वाणी है। जब तक मन का निधि ध्यास नहीं होगा तब तक उसकी आनंदानुभूति नहीं होती है। इसलिए मन का ही तो खेल है। हमारा मन मान गया तो हम पहुंच जाएंगे 100 कोस पर, नहीं मन माना तो हम जो है एक ईंट की पट्टी पे भी नहीं पहुंचेंगे। क्या परमात्मा ने इसकी रचना की है तो 5 तत्व का ही, और 5 तत्वों का है तो एक एक तत्व के 5-5 प्रकृति और बढ़ा, तो 5 की 5-5 हो गई तो 25 और 5 30। महात्मा वाजिद क्या कहते हैं, चेला कर 5 25 महंत जी रम गया, तामसु 5 कबीला मिल गया है। 5 और 25 30 हो गए, 30 में से 5 कबीला मिल गया। जब श्वास समाप्त होता है तो अग्नि दिया जाता है, तो हवा हवा में मिल जाती है, पानी पानी में मिल जाता, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। तो आसन रही बभूत गुल सपा भरतरी, हरि हाँ वाजिंद वो तो गया उड़ंत दिसंतरी। देखो संत वाणी हर तरह से समझाते हैं। इसलिए इस महापुरुष उस जमाने में 16वीं शताब्दी में कितनी बड़ी कृपा कर, कितनी बड़ी दया की है, कि दया को तो समझो। अरे आज तो फुर्सत नहीं है, सब भौतिक चकाचौंध में लिप्त हो गए।
शाश्वत यदि हमें शांति मिल सकती है तो ऐसे भगवत नाम के सत्संग को श्रवण करेंगे तो ही मिल सकती है, अन्यथा इस मन को झकझोर देने वाली आसक्तियां तैयार है। छोटे छोटे बच्चों के दिमाग भी जो है ना शांत नहीं है, और ये पगड़ी वाले जितने भी है ना, इन्होंने जो संग्रहित किया है वो सब मिलकर के आज हम नहीं कर सकते। बुढ़ा बाबा है 90 वर्ष का, दादू राम जी बेड़ा लेकर कितनी आस्था के शरीर सख्त हो गया, महात्माओं का दास है। कितने जीवन में उतार चढ़ाव देखते होंगे, आज के तो चढ़ाव उतार देखते ही नहीं है। आज तो चढ़ाव की कल्पना करते हैं, दुख की तो बात ही नहीं करते, बात ही नहीं करते। थोड़ा सा दुख आता है तो जीवन लीला को समाप्त करने की सोच लेते हैं। अरे कम से कम धार्मिक आस्था के साथ में हम कहीं सत्संग में बैठेंगे तो हमें गुण तो मिलेगा, गुण के लिए कहीं जाना पड़ेगा, अवगुण के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं आपको अज्ञान के कॉलेज नहीं मिलेंगे, ज्ञान ही ज्ञान की पाठशालाएं मिलेगी। और ज्ञान है तो वाणी वेद कहते हैं कि रीति ही ज्ञानन मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्त हो नहीं सकता। अब ज्ञान और अज्ञान है क्या? सुख दुख है तो वैसे ज्ञान अज्ञान है, लाभ है हानि है, यश है अपयश है। तो महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सब एक सी ही, अज्ञ आशा ज्ञानी आस न निराशा। अज्ञ सुख दुख जो अज्ञ सुख दुख माने, ज्ञानी सुख दुख न पाने मेरे पास है। अज्ञ को जगत यह सकल संताप करे, और सुंदर ज्ञानी को एक ब्रह्म को विलास है। ज्ञानी होता है सुख और दुख वो समान समझता है, अज्ञानी होता है तो वो दुख में रोने लग जाता है, सुख में प्रसन्न होता है। ये महात्मा संत कवि सुंदरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमाते हैं कि सुंदर एक ब्रह्म को विलास है, ज्ञानी को तो एक परमात्मा का ही जो है विलास होता है, मन में उसी का जो है निरंतर ध्यान रहता है। इसलिए सज्जनों ये सत्संग है कितना कहेंगे, वाणी का अंत नहीं है। ये वाणी निरंतर भगवान का उपदेश देती है और त्रिकालदर्शी है, त्रिगुण है तो त्रिकाल है, भूत भविष्य वर्तमान त्रिगुण भी है। तो इसलिए संत कहते हैं कि जहां त्रिगुणात्मक शक्ति है तो वहां यदि शांति से कोई रह सकता है तो भगवान की शक्ति ही काम देने वाली है। इसलिए सज्जनों, साधु जैसा कि यहाँ आश्रम है संभाड़िया में, और महात्मा पीरा राम जी महाराज, रामदास जी महाराज, कृष्णदास जी महात्मा देखते आ रहे हो, नन्हे मुन्ने थे तब से ही महात्माओं के दर्शन करते आ रहे हो। सिवाय सत्संग के अलावा इनके पास क्या मिलेगा? इसीलिए तो कहते हैं साधु की संगत से साधु। सज्जन पुरुषों की सज्जनता से तो सज्जनता के ही गुण आएंगे। महात्मा रामदास जी महाराज रामश्री संप्रदाय के संत हैं, खेड़ा पापा महाराज की वाणी है, और वाणी में महात्मा क्या फरमाते हैं? रामदास की जो मति नुगरा संगति ने है, आई साथ बिगाड़ दे काती फागण में है। महात्मा रामदास जी महाराज कहते भाई नुगरा की संगत तुम कर लो। क्यों? सावनु फसल जो है वो काती में तैयार होती है, और काती में काटा पीटे करके रख दो और बारिश तगड़ी हो जाए तो खराबे के ला क्या अच्छा होगा।
उन्होंने की फसल फागण में तैयार होती, उस समय काटी पीटी बारिश हो क्या है। इसलिए नुगरों की संगति से तो नुकसान ही नुकसान है। अन्य महात्मा क्या फरमाते, ये साधु की नहीं नुगरा को काम, नुगरा ले जावे नरक में साधु मिलावे राम। ये सज्जनों साधुओं का स्थान है, सज्जन पुरुषों का स्थान है। आज भी यहाँ परमात्मा के ही गुणानुवाद गाए जाते हैं। आप सती सेवक हो, सत्संग प्रेमी हो, वाणी के हो, इसलिए निरंतर सत्संगों का भी आयोजन होता रहता है। ये सब अपने जो है वाणी की सफलता है, बोली की सफलता है, कानों में सुनने की जो शक्ति है उसकी सफलता है, आंखों से देख रहे इन महापुरुषों को ये वो अपने नयनों की शुद्धता है। इसलिए सज्जनों यही वास्तविक लक्ष्य होता है। और लक्ष्य का जहाँ होता है तो आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए दूजा कौन गवार। सब एक ही है तो दूसरा है कौन। महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि एक ही ब्रह्म रहो भरपूर तो दूसरों कौन बताओ ना। भाई ब्रह्म एक ही है तो दूसरा बताने का। इसलिए वास्तविक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए संतों की वाणी होती है। इसलिए हम भी आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ब्रह्म जी संतों के श्रद्धालु रहे हैं। परिवार में जो है श्रद्धा भक्ति जो आज उमा राम जी और ये जितने भी बड़े भाई इनमें चले रही, जितना भी परिवार है, आप लोग भी आए हो ना, तो ये उन महात्माओं की कृपा का ही फल है। ये इन पुरुषों की देन है जो अपने समय तक ये सत्संग का वातावरण का प्रचार प्रसार होता रहा। इसलिए मैं भी आज उन महापुरुषों के अपनी अंजलि अर्पित करता हुआ परिवार को शुभाशीर्वाद दादू जी महाराज की ओर से देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सत्य राम बोलो। श्री स्वामी दादू दयाल महाराज की।